बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 की एक्टिविटी 2.2 राइट अ प्रोग्राम दैट शो योर फर्स्ट नेम इन अपर एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर ऑन स्क्रीन। ये प्रिंट एफ आपने पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था। प्रिंट एफ बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए ये आपने एक्टिविटी 2.2 कर लेनी है। सबसे आसान और बेसिक आपका जो चैप्टर नंबर 2 में आपने प्रिंट एफ का फंक्शन पढ़ा था उसे आपने यूज़ करना है। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h आपने इंक्लूड कर लेनी है। वाइड मेन का फंक्शन जो वाइड मेन कीवर्ड और पैरेंथेसिस के साथ शुरू होता है। करली ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड, इसके अंदर आपकी बॉडी होती है। प्रिंट एफ के ज़रिए सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर अपर केस में लिखना है। पहले प्रिंट एफ में आपने जैसे ज़िले सारे कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं और दूसरे प्रिंट एफ में एकेडमी के सारे लोअर केस लेटर लिखे हुए हैं। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो फर्स्ट नेम आपका अपर में आ जाएगा और सेकंड नेम लोअर केस लेटर में आ जाएगा। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद है कि वो लोअर और अपर लेटर आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट। एक्टिविटी 2.2 का आपको ये मैं प्रैक्टिकल भी कंपाइलर पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने वही प्रोग्राम सी कोडिंग जो आपको सॉफ्टवेयर करवाया था उसमें लिखा है। इसे रन करते हैं और आप आउटपुट पे देखेंगे कि जो ज़िले है वो कैपिटल लेटर में अपर केस में आएगा और अकेडमी जो है लोअर केस में आएगा। ज़िले अकेडमी। एक्टिविटी 2.3 हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला टॉपिक किया था उसमें कर ली थी कवर। आगे एक्टिविटी 2.4 है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज द इनपुट ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। मैथ में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड फार्मूला यूज़ होता है। प्रोग्राम में हमें दो वैल्यू चाहिए, एक साइड जो यूज़र से इनपुट करवानी है और दूसरी फ्लोटेंट टाइप एरिया वेरिएबल चाहिए जिसमें ये कैलकुलेट करवा के हमने वैल्यू सेव करनी है। दो फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लिए साइड और एरिया के नाम से। यूज़र से प्रिंट एफ के जरिए मैसेज के ज़रिए इंटर वन साइड ऑफ स्क्वायर यूज़र को मैसेज जाएगा या आउटपुट स्क्रीन पे उसके पास सबसे पहले आएगा इंटर वन साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे ही वो इंटर करेगा वन साइड ऑफ स्क्वायर तो स्कैनर के ज़रिए साइड वेरिएबल में उसकी वैल्यू ले लेंगे, मेमोरी में सेव हो जाएगी साइड वेरिएबल। अब जो साइड वेरिएबल है एक साइड आ गई। एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेरिक यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आ जाएगा एरिया जो हमने वेरिएबल लिया है एरिया सेव करवाने के लिए, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद एरिया में जो आंसर आया उसे आउटपुट पे हमने शो करवाना है। वेरिएबल को आउटपुट पे शो करवाने के लिए प्रिंट एफ के जरिए उसे आउटपुट पे शो करवाते हैं। फ्लोटिंग टाइप इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे और कामा के बाद उसे वो वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो ये एक्टिविटी 2.4 कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। मैंने दो वेरिएबल लिए फ्लोट टाइप के, साइज़ और एरिया। साइड और एरिया, साइड मैंने इनपुट करवाई यूज़र से। सेम आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि कैसे वो फाइंड करेगा एरिया। रन करते हैं, प्रोग्राम रन किया। वो इंटर वन साइड ऑफ द स्क्वायर मैंने 5 की, उसने कैलकुलेट कर दिया। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्टिविटी 2.5 राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एज इनपुट द नंबर ऑफ बॉल इन जार ए एंड नंबर ऑफ बॉल इन जार बी। प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा, प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये जो आपने ऐड ऑपरेटर किया था उसका यूज़ है इसमें। इसके लिए आपने तीन वेरिएबल लेने हैं इंटीजर टाइप।
जार ए, जार बी और टोटल बॉल्स। जार ए में आप यूज़र से जार ए वाले बाल इंटर करवाएंगे प्रिंट ऐप के ज़रिए, स्कैन ऐप के ज़रिए वो इसमें सेव हो जाएंगे। फिर यूज़र से बाल बी में बी जार में जो बाल हैं वो इंटर करवाएंगे और वो वेरिएबल बी में सेव करेंगे। फिर जो तीसरा वेरिएबल आपने लिया है टोटल बाल, जार ए वाले बाल और जार बी वाले बाल को ऐड करवा के टोटल बाल वेरिएबल में जो ये इधर लिया था उसमें सेव करवाने हैं और एंड पे टोटल बार वेरिएबल को प्रिंट एफ के ज़रिए आपने आउटपुट पे शो करवा देना है। प्रिंट एफ द टोटल नंबर, इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद ये वेरिएबल साइन करना है टोटल बाल। एक्टिविटी 2.5 रन करके देखते हैं कोड। Enter the number of balls in jar A। 50 मैंने एंटर किए। Enter the number of balls in jar B। 70 मैंने एंटर किए। उसने सम करके टोटल नंबर ऑफ balls is 120।